सलाम इंडिया। मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज इरशाद सैफी साहब है जो दासगा मसूरी से हैं और भारतीय सैफी समाज के अध्यक्ष हैं पूरे पूरे संगठन के। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं सैफी समाज की दासगा मसूरी के क्षेत्र में क्या किस तरह की स्थिति है और वो क्या वर्क कर रहा है अपने क्षेत्र में भारतीय सैफी समाज उसको लेकर। तो इरशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। सबसे पहले जी अब्दुल भाई। इरशाद भाई, मेरा सवाल है आपसे, दासगा मसूरी के अंदर मौजूदा वक्त में आज सैफी समाज की क्या स्थिति है बच्चों की शादियों को लेकर, शिक्षा को लेकर और जो लड़के शादी के काबिल है उनकी शादी के दहेज के मांगों को लेकर किस तरह की स्थिति है आज दासगा मसूरी क्षेत्र के अंदर? देखिए अब्दुल भाई, जहाँ तक ये दहेज का मामला है, ये अभी गंभीर विषय तो है ही, क्योंकि इस पर रोकथाम होना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे लोग बाग जागरूक हो रहे हैं और जैसे कि हम देखते हैं कि लॉकडाउन में कुछ तो असर पड़ा है। लोग बाग निकाह की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और बहुत तेजी से निकाह हो भी रहे हैं। बल्कि यहाँ तक ये देखा जा रहा है कि निकाह पहले से अच्छी ज्यादा तादाद में हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया है जो निकाह हुए हैं, अगर वो मिसाल के तौर पर 10 निकाह हुए हैं उसमें से 4 में बिगाड़ खाता होना शुरू हो चुका है उसी दहेज प्रथा को लेकर। अब्दुल भाई देखो, माशाल्लाह आप जानते हैं कि अल्लाह करम है, समाज में मैं काफी इन्वॉल्व हूँ और मेहनत कर भी रहा हूँ समाज को लेकर के। बल्कि हमारा पूरा संगठन बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है। आप यकीन मानना, इस लॉकडाउन में बहुत सारे फैसलों में हम बैठे हैं, लेकिन अल्लाह का करम है मौजूदा लॉकडाउन के बीच में निकाह हुए हुए कोई मामला हमारे बीच में अभी तक नहीं आया। अभी मैंने सिर्फ सुना है कि जी बिगाड़ आ रहा है, जो शादी अब हुई है उनमें बिगाड़ आ रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है हमारे सामने अभी तक कोई बिगाड़ नहीं आया, सामने नहीं आया। जबकि सैकड़ों से ज्यादा निकाह हमारी मौजूदगी में या हमारे आंखों के सामने हुए हैं। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पर इरशाद भाई आपसे, बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या स्तर है वहाँ के सैफी समाज के अंदर? माशाल्लाह, जैसे अभी हमारा ये 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आया है, अल्लाह का करम है समाज ने काफी अच्छा नाम रोशन किया है। बच्चों ने काफी अच्छी मेहनत की है, जो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, देख करके दिल खुश हुआ और लग रहा है कि इंशाल्लाह हमारा समाज अब बहुत तेजी से बुलंदियों की तरफ चल रहा है। बुलंदी की बात आपने कही और मुझे अपनी एक सवाल आपके लिए याद आया। जिस तरह से अभी हमने देखा कि सैफी समाज में सैफी संघर्ष समिति काम कर रही है, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल काम कर रही है, स्वाद काम कर रही है, आपका भारतीय सैफी समाज जो संगठन है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। इस टाइम भारतीय सैफी समाज कोई ऐसी रणनीति लेकर आ रहा है सैफी समाज के लिए जिससे वहाँ के बच्चों, वहाँ के बड़े बूढ़ों, वहाँ की औरतों, वहाँ की लड़कियों, महिलाओं को ज्यादा फायदा हो सके? इस तरह कोई संस्थान या इस तरह की कोई बड़ी रणनीति लेकर आ रहा है भारतीय सैफी समाज? अब्दुल भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ हकीकत पर रूबरू करा देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे हमारा संगठन माशाल्लाह काफी अच्छे लेवल पर काम भी कर रहा है, लेकिन ये हम लोगों के अंदर बहुत खासियत रही है कि हम जब भी अपने अल्फाज बोलते हैं उनमें हम सच्चाई का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मैं यहाँ बहुत मतलब आगे की बात कहूँ आपसे, अल्लाह का करम है, हमारे हौसले तो बहुत बुलंद हैं और शिक्षा को लेकर के भी हम काफी काम कर रहे हैं। यहाँ तक के बहुत सारी प्लानिंग भी हमारे साथ में है। हम इस तरह से मामला लेकर के, एजुकेशन का इस तरह से लेकर के चल रहे हैं कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी मिले, दुनियावी तालीम भी मिले। यहाँ तक के डॉक्टर, इंजीनियर हमारे हाफिजे के साथ साथ बच्चे हो, इस तरह से हम प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्लानिंग की बात आपने कही, मुझे एक सवाल और भी याद आया। मैं अक्सर देखता रहता हूँ सोशल मीडिया साइट पर आपके, जब भी कोई आप जो है अपना पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, बनाते हैं, तो जब वो आप उस पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं तो उसे कुछ मूलभूत बातें बताते हैं या नहीं बताते, और बताते हैं तो वो क्या बातें जिससे समाज का, सभी समाज का और आगे फायदा हो सके? अब्दुल भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एजुकेशन का मामला है बताने का कि हमें किस तरह से बातें करनी है, जैसे एजुकेशन पे ही हम आ जाएं। देखिए, मैं एक सच्चाई से आपको रूबरू करा देना चाहता हूँ। आपने
कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जिसने मतलब किसी ने उसकी मदद की हो और वो बुलंदियों को पहुंचा हो। आपने अगर किसी काबिल इंसान को देखा होगा तो वो उस इंसान को देखा होगा जिसने अपने बल पर मेहनत की हो। ये एक सच्चाई है। ठीक उसी तरीके से हमारे कुछ एजेंडे हैं, हमारे हट करके कुछ एजेंडे हैं। आज हमारे समाज को जरूरत है, आप जैसे कि मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे समाज हैं हमारे यहाँ, जाट समाज है, गुर्जर समाज है, ये इस तरह से ये जो समाज हैं इनकी मजबूती इतनी है कि अगर कोई बच्चा जा रहा है और उससे कोई गलती हो जाती है तो उस बच्चे की तरफ को कोई उंगली उठा करके नहीं देख सकता, क्योंकि सबको पता है जाट समाज का बच्चा है, गुर्जर समाज का बच्चा है, यादव समाज का है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा समाज इतना जागरूक हो, एक तो हमारे बच्चे से गलती ना हो, और जिस तरह से बहुतान लगा दिए जाते हैं यानी हमारे बच्चों की तरफ, हमारे समाज की तरफ कोई निगाह उठा करके ना देखे। मेन एजेंडा हमारा जो है वो ये है। और आपने देखा भी होगा जब किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है, हमारा भारतीय सैफी समाज संगठन उसकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा होता है। बेशक बेशक जी। आज चलते चलते प्रोग्राम के आखिरी चरण में आज सैफी समाज के बच्चों, महिलाओं, बड़े बुजुर्ग क्या संदेश देना, क्या अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? अब्दुल रहमान भाई, संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा, देखो हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, हमें इस दुनिया को देख करके भी जिंदगी गुजारनी है और आखिरत को भी गुजारनी है। आज मैं एक बड़ी कमी ये भी देख रहा हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां तक कि उनकी खिदमत का जरिया भी उनकी औलादें नहीं बनती, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीन की नॉलेज कम दी जा रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, IPS बनाएं, IAS बनाएं, लेकिन साथ साथ हम अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला भी बनाएं। वो तब बनेगा जब हम दीन की नॉलेज अपने बच्चों को देते हुए चलेंगे, और जब दीन की नॉलेज होगी तो वो सिर्फ अपने बच्चों की, अपने माँ बापों की हिफाजत नहीं करेगा, बल्कि हर एक इंसान का हक अच्छे से अदा करेगा, पड़ोस का भी हक अदा करेगा, गांव बस्ती वालों का भी हक अदा करेगा, अपने माँ बाप का भी हक अदा करेगा, बच्चों का भी हक अदा करेगा, यहाँ तक के रिश्तेदारों तक का हक अदा करेगा। दरअसल बात यह है कि इरशाद भाई, अगर उसको ये तालीम मिलेगी तो पूरी कौम का हक अदा करेगा। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अहम जानकारी भारतीय सैफी समाज के मुतालिक, और जिस तरह से स्थिति है डॉक्टर मसूरी के अंदर सैफी समाज की, वो सब इरशाद भाई ने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सैफी समाज के उन तक पहुँचाई। और हम अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं कि भारतीय सैफी समाज इसी तरह से और तरक्की करे और उस क्षेत्र में जितनी भी अज्ञानता या अशिक्षा है उसको शिक्षा के रूप में बदल सके, भारतीय सैफी समाज उस अज्ञानता को ज्ञान के रूप में बदल सके। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने भी हाजिर रहेंगे। जय हिंद।